अस्सलाम वालेकुम। इस कोरोना वायरस में हम में से अक्सर का कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। किसी के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, किसी ने अपना कोई प्यारा खो दिया है, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स। जो मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ है इस कोरोना वायरस में वो ये कि मैंने अपने सबसे प्यारे टीचर को खो दिया है, डॉक्टर जिब्राइल। ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के टीचर थे। जब मैंने लॉ ज्वाइन नहीं किया था, लॉ ज्वाइन करने से पहले जब मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में था और हिस्ट्री मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट था, तो ही यूज्ड टू टीच मी मॉडर्न हिस्ट्री। तो डॉक्टर जिब्राइल की टीचिंग में वो कशिश, वो अट्रैक्शन थी कि जो मुझ जैसे लेथार्जिक स्टूडेंट को सुबह की 8 बजे की क्लास अटेंड करवा लिया करते थे। अगर आपने मेरी ऐसा नहीं है कि उनके इंतकाल के बाद मैं उनकी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, जो हम में से हम सब करते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो यूज़ टू कि वो बहुत अच्छा इंसान था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने मेरी माई जर्नी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 2 वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने डॉक्टर जिब्राइल का जिक्र किया है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें। इस चीज़ को कंपनसेट किया, मेरी पहली क्लास में 8 बजे की क्लास होती थी हिस्ट्री की। जिब्राइल सर 4 साल हो गए हैं, ट्रस्ट में मुझे उनसे बेहतर टीचर आज तक नहीं मिला। सच ए ग्रेट पर्सन। और उनकी क्लास में जो हमारी डिबेट्स होती थी, जो वो मौका देते थे स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करने का, क्वेश्चंस करने का, इंकरेज करते थे कि आप क्वेश्चन कीजिए, आप डिबेट कीजिए। उनकी क्लास का किस्सा है कि एक दिन हम लेट हो गए। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हम कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उनकी क्लास में, उनकी क्लास मिस नहीं करना चाहते थे। 8 बजे क्लास होती थी, वहाँ पर ऐसा होता था कि आप सुबह नहीं उठ पाते थे, कभी फजर की नमाज़ पढ़ पाते थे, कभी मिस हो जाती थी, अक्सर मिस ही हो जाती थी। सुबह मैं उठता था 7:55 को और बहुत ही मुश्किल से उठ पाता था, और सिर्फ इसलिए उठता था क्योंकि वो जिब्राइल सर की क्लास थी। अगर किसी और सर की क्लास होती तो शायद मैं वो क्लास मिस कर देता हमेशा के लिए, बट वो उनकी क्लास थी इसलिए मैं सुबह उठ के जाता था। और क्योंकि आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती थी अनलाइक स्कूल्स, तो आप चले जाते थे। और मेरे केस में ऐसा होता था कि वो क्लास में मिस नहीं करना चाहता था और मैं लेट हो जाता था, तो फिर मैं जाकर क्लास अटेंड करता था। कोई नाश्ता नहीं, क्लास अटेंड करने के बाद फिर वहीं पे जो फैकल्टी का वॉशरूम होता था वहाँ पे जाके मुंह धोता था। बहुत स्ट्रेंज है, अजीब है। फिर उसके बाद जाकर नाश्ता किया जाता था लाइब्रेरी कैंटीन में। तो ये रूटीन थी। एक दिन उन्होंने वार्न करते रहते थे, हमेशा वो क्लास में अलो करते थे स्टूडेंट्स को, मगर एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि आज के बाद जो टाइम पर आएगा वही आएगा क्लास में। हम 5 मिनट लेट हो ही जाते थे। तो उस दिन हम क्या हुआ कि हम रूम के दरवाज़ा बंद था और दरवाजे के बाहर बैठकर हमने उनका लेक्चर सुना है। और मतलब इतना इंटरेस्टिंग लेक्चर था कि उन्होंने क्लास के बाहर कर दिया, मगर दरवाज़ा बंद है और हम बाहर बैठ के वो लेक्चर सुन रहे हैं। और फिर कुछ देर के बाद वो खोलते हैं दरवाज़ा और फिर वो हमें अलो करते हैं अंदर आने के लिए। तो मतलब इतने अच्छे टीचर हैं वो। और इस तरह के बहुत सारे और भी अच्छे टीचर्स हैं AMU में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि आपकी फैकल्टी में कितने अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। मेरा पहला इंटरेक्शन डॉक्टर जिब्राइल से उनके चैम्बर में हुआ था जब मैं पहली मरतबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया था और जब मेरा एडमिशन हो गया था। और क्योंकि जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री चूज़ करता है एज ए सब्सिडरी और मेंस, तो उसको जाना पड़ता था टू ऑप्ट कि उसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, मिडीवल हिस्ट्री पढ़नी है या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। तो डॉक्टर जिब्राइल वाज द पर्सन जो अलॉट किया करते थे। तो मैं उनके चैम्बर में गया, ही आस्क्ड मी सर्टेन क्वेश्चंस, ही टोल्ड मी कि आप मॉडर्न हिस्ट्री लें और मैं ही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और जब उनकी क्लासेस शुरू हुई तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिसके बारे में ये कह सकता हूँ कि आई प्राउड टू बी टॉट बाई सच ए ग्रेट प्रोफेसर। तो वो उनका इतना ज़बरदस्त लेवल था। वो इस वजह से नहीं कि कोई इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है या किसी और वजह से नहीं। ही वॉज सच ए पर्सन के जो एक एक स्टूडेंट पर फोकस करके पढ़ाया करते थे, वो एक एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते थे, एक एक स्टूडेंट की केयर करते थे। यानी ही वॉज सच ए ग्रेट गाइड फॉर द स्टूडेंट्स। और उनकी क्लास में जो डिस्कशन और डिबेट्स होती थी, इट्स बीन मोर देन 4.5 years मैंने कोई भी ऐसी क्लास अटेंड नहीं की उसके बाद कि जिसकी क्लास में मुझे ये महसूस हुआ हो कि यार ये वो लेवल है जो डॉक्टर जिब्राइल की क्लास में हुआ करता था। हर दिन डिफरेंट टॉपिक्स पे, और सिर्फ क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री में फॉर इंस्टेंस अगर वो 1947 की किसी इवेंट की बात कर रहे होते थे या प्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात कर, यूज्ड टू रिलेट दैट सर्कमस्टेंसेस those circumstances with the current scenario। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता था क्लास में। तो एक मरतबा
सर वाज क्रिटिसाइजिंग कि करंट गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया मुस्लिम्स का, इवन मुस्लिम्स खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि वो इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो आई आस्क्ड अ क्वेश्चन कि सर आपको नहीं लगता है कि जो आप जैसे एकेडमिशियन हैं वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पब्लिक में जाते और उनसे बात करते, इंटरेक्ट करते और उनको बताते कि उनका फ़ायदा और नुकसान किस चीज़ में है। तो ये चीज़ उन्होंने पर्सनल ले ली और फिर देन ही फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर केप्ट ऑन डिस्क्राइबिंग कि वो क्या क्या चीज़ें करते रहे हैं थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम फ्रॉम हिज स्टूडेंट एक्टिविज़म टिल नाउ। तो कहने का मकसद ये है कि दो उन्होंने वो चीज़ें डिस्क्राइब ज़रूर की और उनको शायद हर्ट भी हुआ होगा, आई डोंट नो, बट उन्होंने कभी इस चीज़ को जिताया नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी और प्रोफेसर से ये सवाल पूछता, सबकी बात नहीं कर, अक्सर प्रोफेसर डांट देते कि खुद हेल आर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। तो डॉक्टर जिब्राइल ऐसे नहीं थे, उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते, बहुत अच्छे से जवाब देते, बहुत ज़्यादा इंकरेज करते। कोई घटिया से घटिया, बुरा से बुरा सवाल जब हम पूछा करते थे सर, तो सर बड़ा इंकरेज करते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल आना चाहिए था। तो इस तरह की इंकरेजमेंट मैंने बाकी किसी टीचर की क्लास में नहीं देखी। डॉक्टर जिब्राइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंकरेज और बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट से प्यार भी करते थे, मगर जब कोई गलती हो जाती थी तो डांट भी लेते थे। फॉर इंस्टेंस मैंने हमेशा जो है उनसे क्वेश्चंस किया करता था क्लास में। तो एक मर्तबा क्लास के बाहर मैंने उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं किया, कुछ और बात कह दी, तो उन्होंने मुझे डांट दिया। तो जब नेक्स्ट डे में क्लास में आया हूँ, बैठा हूँ, मैं पीछे बैठा करता था, तो उसमें साजिद कहाँ है, तो ही कॉल्ड माई नेम और ही सेड कि आप कल वाली बात पे नाराज़ तो नहीं हो गए। और आई सेड नो सर। कहते नाराज़ मत होया कीजिए, ये सब चलता रहता है स्टूडेंट टीचर के बीच में। तो स्टूडेंट टीचर के बीच का जो बॉन्ड था जो डॉक्टर जिब्राइल का अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत कम टीचर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होंगे, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट इन माई यूनिवर्सिटी जो उस लेवल तक एक स्टूडेंट टीचर के बॉन्ड को लेकर जाते हैं। उनका मानना है कि स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो उनको गाइड की ज़रूरत होती है, तो प्रोफेसर्स को एज ए गाइड एक्ट करना चाहिए। और वो बताते हैं कि जब उन्होंने शुरू में जब ये फैकल्टी ज्वाइन की थी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो यूज्ड टू सिट विद स्टूडेंट्स इन ढाबाज टू डिस्कस सर्टेन issues related to his class, but then they on कुछ टीचर्स ने या कुछ उनके बाकी जो कोलीग्स थे उन्होंने सर को ये मना किया कि आप ऐसा काम मत किया करें, ये अच्छा नहीं लगता कि एक टीचर और एक स्टूडेंट ढाबे में बैठ के डिस्कस कर रहा है। तो कहते हैं ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि ये कैसा माहौल है कि यहाँ पर इस चीज़ को बुरा समझा जाता है, समझा नहीं जाना चाहिए। तो इट वाज सच ए नाइस टीचर। तो जब मैंने पॉलिटिकल साइंस छोड़कर जब मैं लॉ डिपार्टमेंट में आ गया, तो नेक्स्ट ईयर जब ईद थी, बकरा ईद थी, तो सर ने अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया हुआ था। तो तौसीफ जो मेरे फ्रेंड है, तो ही वाज स्टडिंग इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो हिस्ट्री सब्सिडरी था उनका, तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो आई टोल्ड हिम कि मैं भी चलूँगा। तो 3 बजे के आसपास हम सर के घर गए हैं। तो सर वाज देयर वेटिंग फॉर हिज स्टूडेंट्स। सर कहते हैं कि मैंने अपने जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था ईद के लिए, मैंने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई स्टूडेंट आएगा, क्योंकि मैंने इनवाइट किया है। तो सुबह से लेकर अभी तक मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ। तो यू आर द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स जो आए हैं। और सर ने फिर बहुत ज़्यादा बातें की हमने सर के साथ, और ये केप्ट ऑन सर्विंग अस फूड। और फूड सर्व करने के बाद सर बाहर चले गए, ये कहते हो कि आप शर्मा रहे हो, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप आराम से खाएँ। तो इट वाज माई लास्ट डिटेल्ड डिस्कशन विद जिब्राइल सर। उसके बाद फिर मिलते रहे हैं सर, मिलते रहे, मगर उतने अच्छे से डिस्कशन नहीं हो पाई, बैठकर बात नहीं हो पाई। जब लास्ट टाइम 2 साल पहले वो मिले हैं एक डिबेट कंपटीशन में, तो ही सेड कि साजिद आप मिलने के लिए नहीं आते हो, क्या हो गया, यू डोंट कम टू मीट मी। तो आई सेड सर मैं आऊँगा, जल्दी आऊँगा। सो आफ्टर देन आई वाज प्लानिंग कि मैं सर के पास जाऊँगा, और आई वॉज थिंकिंग कि आई विल गिफ्ट हिम सम बुक। तो मैंने कुछ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कुरान मैंने कुछ मंगवाने थे हैदराबाद से, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दोज कुरान। तो वो आए नहीं और मैं सर से मिलने नहीं जा पाया। एंड मुझे ज़िंदगी भर इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि काश मैं सर से मिलने चला गया होता, और काश के सर होते और मैं सर को कहता, मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि जो मैं अभी कह रहा हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि जब मैं सर को जब लिखूँगा, आई वॉज थिंकिंग टू राइट ए लेटर टू हिम विद कुरान जब मैं डिलीवर करने जा रहा था। तो आई वॉज थिंकिंग आई विल राइट हिम कि सर अगर
ज़िंदगी भर मुझे सिर्फ अलीगढ़ की एक बात याद रख जाए तो वो मैं आपको रखूँगा। ही वॉज सच ए नाइस पर्सन। अनफॉर्चुनेटली ना मुझे वो ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ कुरान अभी तक मिले, ना ही मैं सर से मिल पाया। लास्ट टाइम 3 महीने पहले जब मैं साइकिलिंग कर रहा था और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने वाली रोड, लाइब्रेरी और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बीच वाली रोड से गुजर रहा था, तो मैंने सर को उनके कंपाउंड में बातें करते हुए देखा। अब आई थॉट टू मीट हिम, बट क्योंकि मैंने उस वक्त स्लीपर्स और ट्राउज़र और बहुत रफ से कपड़े पहने थे तो मुझे हया आ रही थी, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इन कपड़ों में सर से कैसे मिलूं। तो काश मैं मिलने चला गया होता। बस इतनी सी बात है कि लोग चले जाते हैं और आपने जो उनके साथ मोमेंट्स गुजारे होते हैं वो आपके दिलों और आपके जहनों में रह जाते हैं। और ये बात भी सच है कि हर एक इंसान किसी की ज़िंदगी में वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाता जो डॉक्टर जिब्राइल ने मेरी या मुझ जैसे बाकी स्टूडेंट्स की ज़िंदगियों में डाला था। बस इतनी सी बात है कि आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट हिज क्लासेस, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और जैसे वो लेक्चर डिलीवर करते थे और अटेंडेंस पे तो बिल्कुल फोकस नहीं किया करते थे वो। और जितनी अच्छे से और जितनी जान डालकर वो स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर डिलीवर करते थे, वो हर एक टीचर उस लेवल पे जाकर हक अदा नहीं करता। ये बात सच है कि आई एम द विटनेस कि सर ने अपना हक अदा किया, पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, बच्चों को समझाने में, उनको गाइड करने में, उनका कैरियर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आई वोंट बी एबल टू फॉरगेट हिज एनी क्लास। और बस इतनी सी बात है कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। थैंक यू। फितरत ने सिखा